हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा विश्व धरोहर में जो शामिल जितने भी हमारे स्मारक हैं या जो भी हमारा जो वास्तुका जो भी बनाई गई सभ्यता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला 26 तक हो गया था, 27 का बात करते हैं। 27 है लाल किला। लाल किला को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2007 में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद हमीद अहमद। उस्ताद हमीद अहमद। लाल किला को 15 अगस्त पीएम क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। 15 अगस्त को पीएम क्या करते हैं? लाल किला पर स्पीच देते हैं। यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। लाल किला जो हमारे स्थित है यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद 28वां आता है जंतर मंतर, जयपुर 2010। ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, है ना। सम्राट यंत्र स्वर घड़ी, है ना। सम्राट यंत्र क्या होता है? तो स्वर घड़ी होता है। राम यंत्र क्या होता है? ये ऊंचाई है। वैद्यशाला जो है सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, यहाँ क्या है? हमारे जंतर मंतर है। क्या है हमारा? जंतर मंतर है। ठीक है। वैदिक घड़ी कहाँ स्थित है? तो वैदिक घड़ी हमारे उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त मेरे? उज्जैन में स्थित है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया, मैं आपको करता हूँ ये। अब हम पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। ये रहा हमारा पश्चिमी घाट। इसको 2012 में शामिल किया गया। जैसे हमारा पश्चिमी घाट में क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता है। इसको हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। जैविक तप्त स्थल है। क्या है? जैविक तप्त स्थल है। क्या है कि ये जो गुजरात है हमारा, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है ना। ये सब सारी चीज़ें क्या है? जैव विविधता वाले जैव तप्त स्थल है। संरक्षण क्या है? संरक्षण माधवन गाडगिल समिति, है ना। इसका कैसे संरक्षण किया, किस समिति के तहत होता है? तो माधव गाडगिल समिति द्वारा होता है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, बिल्कुल समझ बता रही है, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, देखो एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को इधर करते हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। 30वें नंबर की बात करते हैं, 30वें नंबर की। ठीक है। इसमें राजस्थानी के पहाड़ी किले 2013 में हमें शामिल किया गया। राजस्थानी के जो पहाड़ी किले हैं किसमें शामिल किया गया? 2013 में शामिल किया गया। जैसे इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम। से चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग क्या है? फोर्ट है ना। इसके बगल में क्या है? विजय स्तंभ क्या है? बगल में है। और विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। विजय स्तंभ क्या है? राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक है। ठीक है। कु का मतलब होता है कुंभलगढ़। क्या होता है? कुंभलगढ़। क्या होगा? कुंभलगढ़। ठीक है। और गा का मतलब होता है गागरोन। क्या होगा? गागरोन की पहाड़ियाँ, है ना। ज से होगा जैसलेर, है ना। आ का मतलब, है ना। र का मतलब रणथंभौर। ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? रणथंभौर, राजस्थान में। आम का मतलब आमेर। ये सब पहाड़ियाँ हैं। और कब शामिल किया गया था? ये 2013 में शामिल किया गया था। इनको कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। उसके बाद बात करेंगे हम 31वें नंबर का, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014 में शामिल हुआ। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आता है 32वां नंबर, रानी की बाब। रानी की बाब को कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। रानी की बाब कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, पाटन जिला में स्थित है। ठीक है।
बावड़ी, ये रानी की एक बावड़ी है, मतलब कुएं में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। बावड़ी किसको कहते हैं? कुएं में जाने के लिए क्या है कि हमारी सीढ़ियाँ है। कुएं में जाने के लिए क्या है? सीढ़ियाँ है, ठीक है। रानी की बाव सोलंकी वंश के द्वारा बनाया गया था, है ना। रानी की बाव जो है सोलंकी वंश के द्वारा बनाया गया था, है ना। कौन सा राजा था? तो भीमदेव थे। कौन सा राजा था? भीमदेव। इसकी रानी कौन थी? उदयमती। इसकी रानी उदयमती द्वारा बनाया गया था। और राजा कौन था? भीमदेव था। सोलंकी वंश का राजा कौन था? भीमदेव। और राजा की जो रानी थी उदयमती द्वारा बनाया गया था। क्लियर। रानी की जो बाव है, रानी की जो बाव है, ये 100 रुपये के नोट पर स्थित है। कितने रुपए के नोट पर स्थित है? 100 रुपये के नोट पर स्थित है। कितने रुपए के नोट पर स्थित है? तो 100 रुपये के नोट पर स्थित है। कौन सा? रानी की बाव। रानी की बाव। क्लियर। हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए, नालंदा महाविहार, यानी नालंदा महाविहार मतलब नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्त मेरे? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। देखो 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये कब शामिल हुआ? 2016 में। कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। महायान को बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। बौद्ध जो है शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध जो है क्या है? शिक्षा का केंद्र है। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। और यह वर्तमान की बात है कि वर्तमान में कुलानिधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया है। ह्वेन-सांग के समय यहाँ आचार्य कौन थे? तो ह्वेन-सांग के समय यहाँ के आचार्य जो थे शिलभद्र थे, ठीक है। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का ह्वेन-सांग के समय यहाँ आचार्य कौन थे? तो शिलभद्र थे। कौन था? शिलभद्र था। क्लियर हुआ। बौद्ध धर्म की चौथीवीं समिति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर। कुंडलवन में हुई थी। ये कहाँ है? कश्मीर में है। और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना। 2 भागों में बांटा गया था, महायान और हीनयान। 2 भागों में बांटा गया था, महायान और हीनयान। उसके बाद 34 नंबर पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। ये प्राकृतिक प्लस सांस्कृतिक दोनों का मिश्रण है। कंचनजंगा जो है प्राकृतिक प्लस सांस्कृतिक दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रित धरोहर कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे क्या है? ऊंची चोटियों में से एक है। ये कितना है? 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा, ठीक है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट केटू, यानी इसे ये किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। क्लियर हो रही की बात? नहीं हो रही है? ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं 35वें नंबर है ली कार्बोजियस, है ना। ली कार्बोजियस का वास्तुशिल्पकार, है ना, 2016 में शामिल किया गया। ली कार्बोजियर के द्वारा 7 देशों में निर्मित 17 स्थलों को एक साथ शामिल किया गया। चंडीगढ़ को कैपिटल, है ना, चंडीगढ़ को बसाया इसने, चंडीगढ़ को बताया और चंडीगढ़ को कैपिटल कॉम्प्लेक्स कार्य किया, है ना। इसके बाद 36 नंबर में आ जाते हैं अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया। भारत का पहला शहर शामिल हुआ कौन सा? 2017 में अहमदाबाद यूनेस्को में। अहमदाबाद का निर्माण किया परकोटो के अंदर है। ये कहाँ है? परकोटो के अंदर है। जो काकरिया झील है, काकरिया झील के चारों ओर
काकरिया झील के चारों ओर में क्या है, हमारा अहमदाबाद स्थित है। और अहमदाबाद जो स्थित है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। 37वें में आते हैं हमारा विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, जो कि 2018 में शामिल किया गया, बॉम्बे में स्थित है। ठीक है। इसके बाद 38 नंबर आते हैं जयपुर 2019। जयपुर 2019 भारत का सेकंड शहर है। पहला कौन सा था? अहमदाबाद। ये सेकंड शहर है। 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड के शासनकाल में किया गया था इसका निर्माण। सवाई जयसिंह सेकंड के शासनकाल में। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर कहा जाता है। ये क्या है? पर्किटों के अंदर स्थित होता है, गेरुआ कलर का होता है। किसके कलर का होता है? गेरुआ कलर का होता है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। अब हम आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं हम किसका? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रमप्पा मंदिर 2021 में शामिल हुआ। ये तारेनुमा आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? तारेनुमा आकृति का होता है। ये स्थित कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? तेलंगाना में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। रामलिंगनेश्वर मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है। और क्या है? रामलिंगेश्वर मंदिर है। ठीक है। इसमें क्या है? काकतीय वंश के गणपति देव का शासन था, है ना। इसमें किसका शासन था? काकतीय वंश के जो गणपति देव थे उनका क्या था? इसमें शासन था। क्लियर होगी बात? 40वां में आता है धौलावीरा सभ्यता 2021। तो धौलावीरा सभ्यता 2021 में ये गुजरात के कच्छ जिले के खादिर बेट में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो तीन भागों में पश्चिम, मध्य और पूर्व में विभाजित था। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था। कौन किया था? तो जेपी जोशी ने किया था। कौन किया था? तो जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने किया था। ठीक है। इसके बाद चलिए, इसके बाद 41वां आता है हमारा शांति निकेतन। क्या आता है हमारा? शांति निकेतन। ठीक है। शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया। यूनेस्को की 45वीं बैठक रियाद यानी सऊदी अरब में शामिल किया गया इसको। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में बीरभूमि जिले में स्थित है। संस्थापक कौन थे? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। ये ध्यान में रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। क्लियर है? 42वां नंबर आते हैं। 42वें नंबर जो है होयसल मंदिरों का समूह 2023 में शामिल किया गया। ये कर्नाटक में स्थित है ना। होयसल वंश ने इसे बनवाया था। यूनेस्को के जो 45वीं बैठक थी जो रियाद में हुई थी, इसमें 3 मंदिर हैं, है ना। पहला कौन है? हेल्बिड स्थान, फिर बेलूर स्थान, फिर सोमनाथपुरम स्थान। तो हेल्बिड स्थान में भगवान शिव की मंदिर है ना। होयलेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं। बेलूर स्थान भगवान विष्णु का है, जिसको चेन्ना केशव मंदिर बोलते हैं। सोमनाथपुरम स्थान जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है ना, जिसे केशव मूर्ति भी कहा जाता है। ये सब सारी चीज़ें। 43 जो है 43वें नंबर का है मोइदम, जिसको 2024 में शामिल किया गया। ये 46वां सत्र है। ये किस में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है, चराईदेव जिले में स्थित है ना। असम राज्य के चराईदेव जिले में स्थित है। अहोम राजवंश के राजाओं की कब्रगाह टीलानुमा दफन प्रणाली है ना। मोइदम का अर्थ क्या होता है? आत्माओं के लिए घर। क्या होता है? आत्माओं के लिए घर। मोइदम का मतलब क्या होता है? आत्माओं के लिए घर। ठीक है दोस्त। मोइदम का मतलब क्या हो गया? आत्माओं के लिए घर। क्लियर? बिल्कुल। तो ये 43 हमारे यहाँ विश्व धरोहर जो कि हमारे शामिल किए गए हैं। ठीक है। अगर हम भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो अमृत धरोहर वर्तमान में हमारे 15 हैं। वैदिक मंत्रों उच्चारण 2008
रामलीला को 2008, कुडियाट्टम केरल में 2008 में शामिल किया गया है ना। और ये है आपका रुकमाण उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ठीक है। मुंडीएट्टू केरल में स्थित है 2010 में। और छऊ नृत्य जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में, छऊ नृत्य जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में किया जाता है वो 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया 2010 में राजस्थान में। प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सफेरा, प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सफेरा। लद्दाख का बौद्ध जय ग्रंथ पाठ 2012 में। संकीर्तन, संकीर्तन कहाँ होता है? मणिपुर में। संकीर्तन मणिपुर में 2013 में शामिल किया गया। पंजाब के ठठेरे के द्वारा तोबे प्लस पीतल के बर्तनों के निर्माण की कला है। इसको किस में शामिल किया गया? पंजाब के ठठेरे द्वारा ये इसको भी शामिल किया गया, ठीक है। तो ये रहा पूरा हमारा विश्व धरोहर। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। देखिए अब हम आते हैं वाद्य यंत्र पर। किस पर आते हैं? वाद्य यंत्र पर आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, तबीयत खराब होने के कारण मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना, थोड़ी बहुत। आप यार वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, ठीक है दोस्त मेरे, वीडियो को पूरा सीन किया करिए फ्रेंड्स, बड़ा टाइमिंग लगता है ना। देखिए वाद्य यंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख वाद्य यंत्र या में वादक। पहला है कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? तत्व वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य और घन वाद्य यंत्र। तत्व में तार होते हैं, अवन में लकड़ी की आकृति होती है ना, पर पशु की खाल चढ़ाकर उसको करते हैं, बताते हैं क्या है। और सुधीर वाद्य यंत्र विंड एरोफोन फूंक कर बजाया जाता है। और ये धन वाद्य यंत्र मतलब धातु का बना होता है, टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए तार के होते हैं कौन? सितार हो जाएगा, संतूर हो जाएगा, बीड़ा हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा, सरोद हो जाएगा, इसमें तार होता है ना। पूछता है कि इसमें कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार होते हैं, जिसमें तार नहीं होते हैं। तबला हो गया आपका, इसमें लकड़ी की आकृति होती है। तबला हो गया, पखावाज हो गया, मृदंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद सुधीर वाद्य यंत्र का मतलब इसमें है आपका फूंक कर बजाया जाता है, जैसे आपकी बांसुरी हो गई, शहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सब जितनी सारी चीज़ें हैं वो क्या होते हैं? ये सुधीर वाद्य यंत्र के लिए होते हैं, ठीक है। और घन वाद्य यंत्र यानी धातु का बना होता है, टकराकर ध्वनि, जैसे लेझिम, घंटी, मंजीरा इत्यादि, ये सब सारी चीज़ें क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। आते हैं हम सारंगी की बात करते हैं। प्रमुख वादक कौन सा है सारंगी में? तो पंडित राम नारायण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है 2005 में। तो प्रमुख वादक कौन से हैं? पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। पद्म विभूषण कब मिला? तो 2005 में मिला है। उसके बाद सारंगी बजाते हैं उस्ताद साबरी खां। कौन? उस्ताद साबरी खां बजाते हैं। फिर इसके बाद बंदू खां बजाते हैं। तो ये सारंगी बजाने वाले क्या हैं? वादक हैं, ठीक है। सितार क्या है? सितार के लिए सितार कौन कौन बजाता है आपका? तो सितार देख लीजिएगा। सितार जो है पहला है पंडित रविशंकर, 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। कब मिला? 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न पाने वाला दूसरा संगीतकार है कौन? पंडित रविशंकर। पंडित जो रविशंकर हैं भारत रत्न पाने वाला दूसरा संगीतकार हैं। 1999 में तो पाए थे। पहला जो पाई थी वो सुब्बा लक्ष्मी, पहला जो पाई थी वो कौन था? सुब्बा लक्ष्मी 1998 में। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे कौन? पंडित रविशंकर। पद्म विभूषण मिला 1981 में मिला। बेस्ट मेट्स ईस्ट एल्बम है इनका, क्या है? बेस्ट मेट्स ईस्ट एल्बम है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन से है? तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? तन्वी शाह है। क्लियर हुई मेरे दोस्त? चलिए मैं कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स,
यहाँ कह रहा है दूसरा क्या है कि आपका सितार बजाते हैं उस्ताद विलायत खां, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्रा, अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा, निखिल बनर्जी, है ना, बुद्धादित्य मुखर्जी, हरिशंकर भट्टाचार्य। ठीक है। अब आते हैं हम वीणा पर। ये सब जो है ये तार से बजाए जाते हैं, इसमें तार होते हैं। अब हम आते हैं वीणा पर। इतिहास में समुद्रगुप्त को वीणा वादक बोला गया है। इतिहास में जो समुद्रगुप्त है उनको क्या बोला गया है? वीणा वादक बोला गया है ना। एस बालचंद्रन, है ना, देखिए वीणा वादक ब आ रहा है तो बालचंद्रन, विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा कहते हैं, विश्व मोहन भट्ट को मोहन वीणा कहते हैं। तो विश्व मोहन भट्ट को क्या बोलते हैं? मोहन वीणा बोलते हैं। विश्व मोहन भट्ट को मोहन वीणा कहते हैं, विश्व से ब वीणा वादक। बदरुद्दीन डागर, ब से वीणा वादक। उस असद अली खां रुद्र वीणा के अंदर, असद अली खां रुद्र वीणा के अंदर बजाया जाता है। चौथा आता है वायलिन। क्या आता है? वायलिन, है ना। चौथा आता है आपका वायलिन। देखिए वायलिन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है गणेश राजगोपालन। ग्रैमी अवार्ड 2024 में इनको मिला था। किनको? वायलिन बजाते हैं, इम्पोर्टेंट है। 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया, गणेश राजगोपालन को दिया गया, है ना। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण दिया गया 2025 में, ये भी याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण दिया गया 2025 में। कब दिया गया? 2025 में। टी.एन. कृष्णा को, के वैद्यनाथन को, ललित एन नंदनी बहन को, रागनी को, ये सब क्या है? ये बजाते हैं, है ना। लेकिन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, गणेश राजगोपालन और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको 2025 में पद्म विभूषण दिया गया और ग्रैमी अवार्ड दिया गया गणेश राजगोपालन को 2024 में। इसके बाद आते हैं सरोद क्या है? ये अलाउद्दीन खां बजाते हैं, है ना, अलाउद्दीन खां बजाते हैं। पद्म विभूषण कब दिया गया? 1971 में। अली अकबर खां पद्म विभूषण 1989। अमजद अली खां, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सब सरोद बजाते हैं। ये तीनों जो है ना मेहर घराने के हैं। किस घराने के हैं? मेहर घराने के। देखिए राजीव तारानाथ, सुनिएगा, राजीव तारानाथ पद्मश्री मिला था 2019 में और इनका निधन हो गया भाई 2024 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राजीव तारानाथ ये सरोद से संबंधित है। राजीव तारानाथ किससे हैं? सरोद से संबंधित हैं। पद्मश्री 2019 में दिया गया, इनका निधन हो गया। तो जो निधन हो गया और जो पद्मश्री मिला हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संतूर वादक की। किसकी बात करते हैं? संतूर वादक की। कल हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। आपको मैसेज कीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पर जा करके, हमारा टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, है ना, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है ना। तो कल हम ये आपका फिनिश कर देंगे। कौन सा? वाद्य यंत्र। संतूर वादक की बात करें तो पंडित शिवशंकर शर्मा, पद्म विभूषण मिला 2001 में। भजन सुपारी हैं हमारे तरुण भट्टाचार्य हैं। शिव का भजन कर ले तरुण, ये कहे थे। ठीक है, शिव का भजन कर ले तरुण, अगर ये ट्रिक भी करते हैं तब भी हो जाएगा। शिव मतलब शिव कुमार, भजन मतलब भजन सुपारी, कर ले तरुण मतलब तरुण भट्टाचार्य। ठीक है। गिटार कौन बजाता है? तो ब्रिजभूषण काबरा। कॉल ऑफ द वैली एल्बम में गिटार वादक ब्रिजभूषण, संतूर वादक पंडित शिव कुमार, मतलब कॉल ऑफ द जो वैली एल्बम था उसमें गिटार वादक था ब्रिजभूषण, संतूर थे पंडित शिवशंकर, बांसुरी थे हरीश प्रसाद चौरसिया। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं शहनाई की। शहनाई में सात छिद्र होते हैं। बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं, भारत रत्न 2001 में मिला था।
पद्म विभूषण मिला 1980 में। ईरान के तेहरान का संभागार का निर्माण इनके सम्मान में हुआ है, 1992 में हुआ है ना। बागेश्वरी, कमर, दयाशंकर, ये सब सारी चीज़ें हैं। 9वां है बांसुरी। बांसुरी कौन बजाता है? पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण मिला 2000 में। राकेश चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, ये बजाते हैं। ठीक है, बांसुरी वादक। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आता है हारमोनियम। हारमोनियम की बात करें तो पुरुषोत्तम वाला वलकर है ना। 11वां में तबला वादक कौन सा है? दिवंगत जाकिर हुसैन, सन फ्रांसिस्को में निधन हो गया, यूएसए में। 2024 में दिवंगत जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। 2002 में पद्म भूषण दिया गया और 1988 में पद्मश्री दिया गया। तबला वादक जाकिर हुसैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया। 2024 में क्या दिया गया? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं किशन महाराज। 2002 में क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। फिर पंडित जसराज भी हैं। पूछता है कि तबला वादक कौन सा है, तो पंडित जसराज। अल्लाह रुखवा खा, लतीफ़ खा, विक्रम घोष, निखिल घोष, ज्ञान प्रकाश घोष और सोयपन चौधरी, ये सब क्या है? ये तबला वादक है। क्लियर? 12वां है मृदंग। शिरोमन, पद्म विभूषण 2010 में मिला था उसको। एक होता है पखावाज। पखावाज में केलूचरण महापात्रा है, तोताराम है, ठाकुर नारायण सिंह है। कौन से हैं? ठाकुर नारायण सिंह। उसके बाद आते हैं एक मंजीरा है, एक लेजिम है, एक झालर है, एक करताल है ना। ये भी देखिएगा, ये भी एक क्या है? वाद्य यंत्र में आता है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। अब हम कल पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? वाद्य यंत्र आज ही ख़त्म हो गया। कल पढ़ेंगे हम घराना। घराना भी पूछता है कि ग्वालियर घराना क्या है? सबसे पुराना घराना है। संस्थापक कौन से हैं? फिर किराना घराना क्या है? फिर मेहर घराना क्या है? पंजाबी घराना क्या है? बनारस घराना क्या है? ये सब घराने से क्वेश्चंस आएंगे और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो करते हैं यहीं तक एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, ओके। मैं आपका जो जीके वाला जो पोर्शन है, स्टैटिक जीके का, मैं 100% कंप्लीट करा दूंगा एनटीपीसी एग्ज़ाम के पहले। इसलिए आप मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल।